हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज है होली अष्टमी का ब्लॉग, तो आप सब पूरा ब्लॉग देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। और यहाँ पर देखिए मैं मम्मी को लोटे पकड़ा रही थी जल के। मैं आरती मम्मी को नीचे रख रही थी। और हमारे यहाँ पे ना करवे में तो पोए भरे जाते हैं, पोड़े जो बोलते हैं, पूड़े या गुलगुले जिसके यहाँ पे भी जो भी बोलते हो। हमारे यहाँ पे पोए बोलते हैं ना, पूड़े पोए या पूड़े की बात हो गई। गांव में तो हमारे गांव में तो पोए बोलते हैं, यहाँ पे पूड़े बोलते हैं। तो ये जो हमारे मतलब छोटे छोटे मटके भरे हुए हैं, इनमें पूड़े भरे हुए थे। क्या कर रहे हो? किरश आटे की रोटी बना रहा है, देखो। मैं पीलिया लेने गई हुई थी तो किरश मिला, और वो किरश ना आटे को उससे मूसली होती है ना, छोटी वाली मूसली से अपने आप ही पीट रहा था, रोटी बना रहा था उसकी। यहाँ पे हम पूजा कर रहे थे, मम्मी ने पूजा कर ली थी, भोग लगा दिया था होई माता को। तो मैं यहाँ पर भोग लगा दी थी। फिर मम्मी नाल पिलाएंगी। पहले नाल पिलाते हैं हमारे यहाँ पे, जो दिया जलता है ना उसी से हम, मतलब घी का दिया चलता है वो देसी घी का। नहीं अभी तो लगती उसी से हम है पहले माता रानी को नाल जब पिलाते हैं। उठते उसमें 2 लाइनें आती हैं। हाँ। मम्मी ने भी ना चढ़ाई, पहले मम्मी तुम चढ़ाओ। और फिर मैंने भी नाल पिलाई थी, मतलब यही जो घी पिलाना होता है वही पिलाई थी। हमारे यहाँ पे नाल पिलाना बोलते हैं इसे। बाकी सबके यहाँ पे क्या बोलते हैं नहीं पता। तो जिसके यहाँ पे जो भी बोलते हो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। तो हमारी पूजा ऐसी हुई थी, तो धीरे धीरे मैं आपको सारी बातें बताती रहूँगी। और यहाँ पे केश पे पीछे खड़ा हुआ था, थाली बजा रहा था। तो हम यहाँ पे नाल पिला रहे थे। देखिए यहाँ पे ना घी की थोड़ी सी लाइन दिख रही होगी आपको, 2 लाइनें आती हैं जो हम घी पिलाते हैं माता रानी को। और ये मेरी गोदी में किताब रखी हुई थी, जिससे हम कथा पढ़ते। और ये देखिए आगे दिख रहे होंगे आपको, ये जो छोटे छोटे मटके रखे हैं जिससे जल चढ़ाते हैं करवा चौथ पे। तो हमारे यहाँ पे ना वैसे भी सुबह ही पूजा हो जाती है। जब भी आपकी पूजा हो जाए उसके बाद खाना खा लेते हैं, शाम तक नहीं रुकते हैं, जैसे तारों का वेट करते हैं लोग। तो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, शुरू से ये चीज़ें चलती आ रही हैं। तो हम भी ऐसे करते हैं सब। और यहाँ पे मैंने भोग लगा दिया था, तो आरती दीदी की बारी आ गई थी। तो मैं वहाँ से उठ के पीछे जा रही थी। अब आरती दीदी बैठी हैं, और कहानी भी आरती दीदी ने ही कही थी। हम पीछे बैठ के सुन रहे थे। और हम जब कहानी सुनते तो हाथ में चावल लेते हैं, क्योंकि खाली हाथ कभी भी कोई भी कहानी वगैरह नहीं सुनते, इस वजह से। तो यहाँ पे जो हमने पूड़े डाले हुए थे ना, पूड़े डाले हुए थे अपने करवों में, जो करवे मटके से होते हैं छोटे छोटे। जैसे हम करवा चौथ पे करवे में जल चढ़ाते हैं, तो वैसे ये भी होते हैं, बट ये बिना छेद वाले मटके होते हैं। तो इनमें हम पूड़े रखते हैं, और उसमें नेक के पैसे वगैरह जो भी आपकी इच्छा अनुसार वो चीज़ें रखते हैं। और जैसे साड़ी वगैरह मीन्स नहीं होती, तो वो ऐसे होता है। तो मैं आपको धीरे धीरे अपने यहाँ की विधि बताती रहूँगी। और आपके यहाँ पे जैसी भी चीज़ें होती हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और कमेंट क्या भी करो, अच्छा लगता है आपकी कमेंट आती है तो। और यहाँ पर हम सब ने पूजा कर ली थी, मतलब ये पूजा जो भोग वोग लगाना है वो कंप्लीट हो चुका था। तो हमारी कथा का टाइम स्टार्ट हो गया था, तो हम कथा कह रहे थे। तो आप भी सुन सकते हो हमारे यहाँ पर कैसे कथा की जाती है। हमने किताब में से पढ़ी थी, अलग से मम्मी ने नहीं सुनाई, क्योंकि पहले हमारी अम्मा थी तो अम्मा सुनाती थी। बट अम्मा को एक्सपायर हुए 4 साल हो चुके हैं। किरिश भी 4 महीने का था उस टाइम पे। किरिश ने अपनी बड़ी अम्मा मतलब इतने पास से नहीं देखी, जो किरिश को पता होता है कि हाँ उसकी बड़ी अम्मा भी थी, यानी मेरी दादी सास। पहले हमेशा वही सुनाती थी कहानी। मैंने 2 साल तो उनसे सुनी है, और बाकी तीसरे साल में फिर हमने किताब में से कहना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर कहानी क्या है, आरती दीदी जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता है। एक दिन अपने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुराही गाय की सेवा करो। सुराही गाय शाहू माता की भाईली है, यह तेरी कोख खुलवा देगी, तब ही तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुराही गाय नीचे सफाई कर आती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली कि हर रोज कौन उठकर मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है कि शाहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही थी। गौ माता बहू से बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली कि शाहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में सांप आया, उसकी पेड़ पर गरुड़ पंखनी अपने बच्चों को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप डालकर नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को
को चोंच मारने लगी। शाहूकार की बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि माँ तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार शाहू माता रहती है, हमें तुम उसके पास पहुँचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शाहू माता के पास पहुँचा दिया। शाहू माता उनको देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई है। साथ बातें करते समय शाहू माता ने बीच में कहा कि बहन, मैं सिर से जुएं पड़ गई हैं। सुराही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर, इसलिए तेरे साथ तेरे बेटे और 7 बहुएं होंगी। यह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? शाहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूंगी तो धोबी की कुंड पर कंकड़ी होंगी। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास न बंद पड़ी है। यह सुनकर शाहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। मैंने तेरी कोख खोलती तो नहीं थी, पर अब खोलनी पड़ेगी न। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे व 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उत्पादन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 जेठानियाँ आपस में बेटे व 7 बहुएं बैठी हैं। उसने 7 होई बनाई, 7 उत्पादन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धो पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों का याद करके रोने। थोड़ी देर में उन्हें अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखो कि वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो होई बना रही है, खूब उत्पादन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानी वहाँ दौड़ी दौड़ी आई और आकर कहने लगी, तूने कोख कैसे खुलवाई? उसने कहा, तुमने तो कोख बनवाई ही नहीं थी। सो मैंने तो कोख बनवा ली थी, परंतु यह साहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। हे शाहू माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली है, वैसे ही हमारी और सब परिवार की बहुओं की कोख खोली जाना। कहता कि सुनता ही हुंकार भरता कि उसके बाद विनायक जी की कहानी सुन लेते हैं। और क्या हुआ? मुझे नहीं पता बेटा, ये तो पीछे डालना होता है तो थोड़ा कम नहीं। एक मेंढक था। एक मेंढकी थी। मेंढकी रोज विनायक जी की कहानी कहती थी। एक दिन मेंढक बोला कि तू पराये पुरुष का नाम क्यों लेती है? अगर तू अब दोबारा नाम लेगी तो मैं तेरा सिर फूंकूंगा। राजा की दासी आई तो उसने मेंढक मेंढकी को पतीले में डालकर अंगीठी में चढ़ा दिया। तब दोनों सिकने लगे तो मेंढक मेंढकी से बोला, बहुत कष्ट हो रहा है, तू अपने विनायक जी की याद कर, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। तब मेंढकी ने 7 बार विनायक जी का कहा। तब तो सांड लड़ते हुए आए और पतीले को गिरा दिया। मेंढक मेंढकी बहते हुए तालाब में चले गए। हे गणेश महाराज, जैसे मेंढक और मेंढकी का दुख दूर किया है, वैसे सबका करना। कहते सुनते सबका कष्ट दूर करना, हमारा भी कष्ट दूर करना और सारे परिवार का कष्ट दूर करना। ठीक है। यहाँ पे जो हमने मिंसने का सामान निकाला था वो मम्मी को दे रही हैं आरती दीदी, और फिर पैर छुएंगे, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे ऐसे ही दिया जाता है। जेठानी सास को देती हैं और मैं अपनी जेठानी को देती हूँ, और ऐसे ही चाची जी वगैरह भी देती हैं सब मम्मी को, क्योंकि अपनों से बड़ों को ही दिया जाता है ये खाना मिंसना। और अगर कोई ना हो तो बाहर किसी बुजुर्ग को दे सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आरती दीदी को दे दिया था। और ये देखिए आज हमने क्या क्या बनाया है। मैंने पूड़ी बनाई थी और आलू गोभी की सब्ज़ी बनाना भी बाकी था, मैंने काट के रख दी थी सब्ज़ी। यहाँ पे चाची जी भी आ गई थी तो हम सब ऊपर ही जा रहे थे जल चढ़ाने के लिए। जा रहे हैं, मेरे पास 2 लोटे। चाची जी हेलो कर रही हैं आप सबसे। देखिए कि सबसे पहले ऊपर गया है क्योंकि इससे नहाया नहीं था ये गंजा, और ऊपर जाके फिर इसने अपना पाइप वगैरह निकाला कि मम्मा मैं ठंडे पानी से ही नहाऊंगा। अब मौसम है नहीं ठंडे पानी से नहलाने का, बट फिर भी ये ठंडे पानी से नहाया। और अभी भी ये मेरे पास ही खड़ा है, मुस्कुरा रहा है प्यार से। काम कर लो बेटा, काम कर लो। तो यहाँ पर हम सब जल चढ़ा रहे थे, पहले मम्मी और चाची जी चढ़ा रहे थे, और इसके बाद देखिए मैं कैसे छेड़ रही हूँ चाची जी को। मम्मी चाची के मुंह पे छीट जाएगी। मैंने थोड़ी सी ऐसी हूँ, मतलब हंसी मजाक वाली बंदी। और हमारे यहाँ पर भी सब ऐसी हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं, कोई भी ऐसा बुरा नहीं मानता किसी का भी। जैसे कि बहू ऐसे अपनी सास से मजाक कर रही है तो ऐसे कोई बुरा नहीं मानता, सब हंसी में ही ले जाते हैं। और वैसे भी ये मजाक की तस्वीर, इसलिए मैं खुद हंस रही थी इस मजाक को करके। तो और मैं ऐसे मतलब कुछ भी ऐसी बातें नहीं कहता कोई भी बंदा कि जिससे कि किसी को दुख हो।
और अगर दुखने वाली बात होती है ना, वो खुद ही समझ में आ जाती है कि कौन बंदा क्या कहना चाह रहा है। तो इस चीज़ को तो हम औरतों में वैसे ही इतनी समझ होती है कि दूसरा बंदा क्या कह रहा है और किस वे में कह रहा है, सब चीज़ समझ में आ जाती है। तो ऐसे ही हम सब हंसी मजाक कर लेते हैं सब अच्छे से और मिलजुल कर ही रहते हैं। अब आ गई है मेरी बारी जल चढ़ाने की। साड़ी में जल चढ़ाओ ना तो ऐसा लगता है सारी साड़ी भीगने वाली है। तो मैंने देखो साड़ी को कैसे संभाला हुआ है अपने। और मुझे सूरज भैया नहीं दिख रहे थे तो मैं सूरज भैया को देखने की कोशिश कर रही थी कि ऐसे है तो मैं ऐसे ही जल चढ़ाऊँगी। तो मैं बिल्कुल टेढ़ी हो गई थी जल चढ़ाने के लिए। यहाँ पर हम जल चढ़ा रहे थे और अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, उनकी बुद्धि के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए, सब चीज़ के लिए दुआ कर रहे थे भगवान जी से, ताकि उनके जीवन में कोई परेशानी ना आए कभी भी। तो यहाँ पर पहनी हुई थी मैंने अहोई वाली माला, क्योंकि ये सब औरतें पहनती हैं जो भी अहोई का व्रत रखती हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज ब्लॉग के एंडिंग यहाँ पर। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय दोस्तों।